तो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दिया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। इसका जो डायगोनल है इसके शॉर्टर साइड से, यानी सबसे छोटी साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है, जो लंबी वाली साइड है, वो इसके शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो हमें साइड्स ऑफ द फील्ड पता करना है। अब देखो यहाँ पे देखो, डायगोनल भी 60 मीटर ज़्यादा है, किससे? शॉर्टर साइड से, और लॉन्गर साइड भी शॉर्टर साइड से ज़्यादा है। तो अगर हम शॉर्टर साइड को मान लें, लेट कर लें, लेट द शॉर्टर साइड, द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल टू, हमने मान लिया x मीटर। मीटर क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे मीटर मेंशन किया हुआ है। तो हमने सबसे छोटी साइड मान ली अगर, तो हमें डायगोनल भी पता लग जाएगा, 60 मीटर ज़्यादा है उससे, और हमें इसकी लॉन्गर साइड भी पता लग जाएगी क्योंकि वो 30 मीटर ज़्यादा है। दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है? दोनों ही कंडीशंस में कॉमन क्या है? शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड। तो हम शॉर्टर साइड को मान लें, डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा हो जाएगा और लॉन्गर साइड 30 मीटर ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने मान लिया ये शॉर्टर साइड जो है वो x मीटर है, तो जो लॉन्गर साइड है वो x + 30 हो जाएगी, और जो डायगोनल है वो x + 60 हो जाएगा। अब क्या कहा गया है? फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। साइड्स हमें पता करनी है। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड हमने मान लिया x मीटर है, देन द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड की लेंथ हमने मान ली। मान क्या लिया? हमें मिल गई x + 30 मीटर। हमने शॉर्टर मान ली, लॉन्गर के लिए हमें 30 प्लस करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि मोर देन 30 मीटर है शॉर्टर साइड से। एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है? शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है, तो x + 60 हो जाएगा। ठीक, अब देखो रेक्टेंगल में यहाँ पे जो चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये एक राइट ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल। क्लियर? तो जब ये राइट ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस की जो थ्योरम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। इससे हम पता कर सकते हैं इन तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो हमें तुरंत पता लग जाएगी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बाय पाइथागोरस, या पाइथागोरियन भी लिख सकते हो आप, थ्योरम, ठीक है। बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो राइट ट्राइंगल में लगती है बेटा। तो हमने रीजन बता दिया क्यों है ये राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है एट ये कि ओनली वन एंगल उसमें 90 डिग्री का होता है, वन एंगल 90 डिग्रीज का। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, और राइट ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं। क्या होती है पाइथागोरियन थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी एक राइट ट्राइंगल में उसके हाइपोटेनियस पे बना स्क्वायर, उसके हाइपोटेनियस पे बना स्क्वायर जो है उसका एरिया जो है, हाइपोटेनियस पे बने स्क्वायर का एरिया उसके बेस पे बने स्क्वायर के एरिया के और उसके परपेंडिकुलर पर बने स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होता है। अगर हम इसको, ये है एक राइट ट्राइंगल, ये तो हमने बोला है कि इसके हाइपोटेनियस पे बना स्क्वायर, इसके हाइपोटेनियस पे एक स्क्वायर हमने बना दिया, ठीक है। इसका जो एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर पर बने स्क्वायर और इसके बेस पर बने स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होगा। अगर इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया अगर हम दोनों का सम कर दें तो इस एरिया के बराबर, इस स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है।
वही कह रहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स अगर इसको हम एक फिगर से समझना चाहें तो किसी भी राइट ट्राइंगल में इसके हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। क्लियर? तो हाइपोटेनियस पे बना जो स्क्वायर है उसका एरिया इन दोनों एरिया स्क्वायर के एरियाज के सम के बराबर होता है, ये कहती है पाइथागोरियन थ्योरम। क्लियर? अब बस ये तो एक एडिशनल था, मैंने आपको बता दिया, ये एक एडिशनल जानकारी थी आपके लिए। पाइथागोरियन थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो मैंने बता दिया था। ये तो हो गया पाइथागोरियन थ्योरम का स्टेटमेंट जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस बेटा क्या है? डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर यानी x प्लस 60, बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, और इसमें लॉन्गेस्ट साइड ये शॉर्टर हो गई, ये लॉन्गर हो गई x प्लस 30, और ये x प्लस 60 है तो ये सबसे बड़ी साइड हो गई, इसीलिए हाइपोटेनियस है। बेस, बेस इसमें x प्लस 30, बेस और परपेंडिकुलर आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी थ्योरी है अलग अलग मानने की, वो आपको आगे कभी बताएंगे। ठीक है, ये एंगल पे डिपेंड करना है, आप कौन सा एंगल देख रहे हो तब कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, वो आगे की बात है। ठीक, अब बात आती है x प्लस 60 का होल स्क्वायर। x प्लस 60 को अगर हम मान लें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये x प्लस 60 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस हम इसमें ही रख देंगे। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 60 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 62 जा 120, 62 जा 120x प्लस ये 60 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, 6 का स्क्वायर 36, और ये 0 लगा इसलिए 2 0 पीछे आ जाएंगे, तो ये 3600 हो गया इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 32 जा 60x प्लस 3 3 जा 9, 30 का स्क्वायर 900 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो 30 और 60 का स्क्वायर जो हम लोगों ने निकाला था, 60 का स्क्वायर तो 60 इंटू 60, 6 6 जा 36 और 0 0 2 बार आ गया, वैसे ही हम लोग 30 का निकाल लेंगे। ठीक है, अब करेंगे ट्रांसपोजिशन। अब करेंगे ट्रांसपोजिशन, तो एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर। ठीक है, पूरा इधर वाला हम पूरा नोट कर लेते पहले, 120x प्लस 3600। अब देखो ये पूरा लिख लिया, उसके बाद ये प्लस का है, इधर माइनस में एक्स स्क्वायर आया, प्लस का 60x माइनस का हो गया, प्लस का 900 माइनस का हो गया। ठीक है, और प्लस का एक्स स्क्वायर फिर से माइनस का हो गया, बराबर में 0। अब देखो एक प्लस का एक्स स्क्वायर एक माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, घट गए आपस में, सब्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, माइनस का एक्स स्क्वायर 120x में से 60x माइनस कर देंगे, 120 में से 60 माइनस करेंगे तो प्लस के 60x बचे। ठीक है, 3600 में से 900 को माइनस किया हमने तो कितना बचेगा? 2700। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का साइन इज इक्वल टू 0। ये भी हो गया, ये सारे हो गए। क्लियर? अब देखो माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। माइनस इधर 0 के साथ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। क्योंकि माइनस है इधर हम माइनस 1 मान सकते हैं, माइनस 1 का डिवाइड 0 में होगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड करें तो हमेशा 0 के बराबर आता है।
ठीक है, अब 2700 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, फैक्टर्स को ऐसे सेट करना है कि माइनस करने पे 60 आ जाए। तो 2700, 2 से काटा हमने, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से काटा हमने, 2 6 जा 12, 1 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। फिर 3 से हमने काटा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से काटा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से काटा 2 और 5। फिर हमने 3 से 5 से काट दिया, 5 5 जा 25। फिर 5 से काट दिया, 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब हम इनको ऐसे सेट करेंगे कि माइनस करने पे 60 आ जाए। तो ये 5 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, माइनस 5 5 से 15, 15 2 जा 30, 90 माइनस 30, एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x, 90 का x के साथ हुआ 90x हो गया, माइनस माइनस प्लस 30 का x के साथ हुआ मल्टीप्लाई तो 30x हो गया, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे अलग, इन दोनों में कॉमन लेंगे अलग। तो इसमें हमने अगर x कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे x, क्योंकि x ही कॉमन आएगा, कोई और हमारे पास नंबर है नहीं इधर। x कॉमन आया, x बचा, फिर x का इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 90, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जो कॉमन लेते हैं उसका उसी में डिवाइड करते हैं जिसमें से कॉमन लेते हैं। तो हमने इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो x का इन दोनों में ही डिवाइड कर देंगे। अब हमें इधर मिल गया 90, माइनस का 90 का डिवाइड हम जब इसमें माइनस 2700 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 9 3 जा 27, 30 बार चला जाएगा। 30 का डिवाइड x, 30x में करेंगे तो x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 9 जा 27, 90 बचेगा बराबर 0। तो अब मिल गया हमें x माइनस 90 और एक जगह मिल गया x प्लस 30। x माइनस 90 कॉमन हो गया, बचा हुआ x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। x प्लस 30 यहाँ पे है। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग लिख लो एक बार, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर माइनस का इधर गया ट्रांसपोजिशन में, प्लस का 90 हो गया और ये इधर माइनस का 30 हो गया। क्लियर, कोई भी साइड किसी भी ट्राइंगल की हो, चाहे वो रेक्टेंगल की हो, किसी की भी हो साइड, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? नो। तो ये इनवैलिड हो गई। क्या हो सकती है आप ही बताओ? नहीं हो सकती ना, क्योंकि कोई भी दूरी, कोई भी डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकती। क्लियर, तो x की वैल्यू हमें मिली है 90 एंड x की वैल्यू दूसरी मिली माइनस 30, जो कि निगेटिव वैल्यू है। और जब निगेटिव वैल्यू होती है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। बिकॉज क्यों नहीं करते हैं, इसका एक रीज़न है बेटा, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल हो या कोई ट्राइंगल हो या कोई भी ऐसी शेप हो, क्या उसकी साइड नेगेटिव हो सकती है? क्या साइड माइनस में हो सकती है? क्या हम बता सकते हैं कि इसकी साइड माइनस 30 मीटर है? नहीं बता सकते ना। क्या हम अपने घर के बरामदे को बता सकते हैं कि मेरा घर माइनस 30 इंटू प्लस 15 मीटर है, या माइनस 13 इंटू माइनस 15 मीटर एरिया का है? क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे घर के बरामदे का जो चौड़ाई है वो माइनस 15 मीटर है या लंबाई है माइनस 30 मीटर है? हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं बोली जा सकती है। इस वजह से ये नेगेटिव वैल्यू इनवैलिड हो गई। और प्लस 90 यानी x इज इक्वल टू 90 मीटर हमें कंसिडर करना है। ठीक है, और x इक्वल टू 90 को हमें लेना है। सो शॉर्टर साइड हमने x मानी थी, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x हमने माना था, जो कि 90 मीटर। क्लियर, देन लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 मीटर। एंड डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60 था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 90, x की जगह 90 रखेंगे, प्लस 60 इज इक्वल टू 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स
द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कोई दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर जो छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर है बड़े नंबर्स का 8 टाइम्स, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो लार्जर नंबर है, हमने जो बड़ा नंबर लिया उसका 8 टाइम्स होगा स्मॉलर जो नंबर है उसका स्क्वायर। तो फाइंड द टू नंबर्स, इसमें दिया है एक हमें लार्जर दिया है, एक स्मॉलर दिया है, तो हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर is equal to x and the larger number is equal to y। हमने स्मॉलर मान लिया x है और लार्जर मान लिया y है। क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बन रही है? लार्जर नंबर का स्क्वायर, लार्जर ही तो पहले लेंगे, लार्जर में से स्मॉलर का हमने स्क्वायर करके माइनस कर दिया, तो डिफरेंस हो गया लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का, क्या आएगा? 180 के इक्वल आएगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बराबर है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स। क्लियर? तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं? 8 बाई, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 8 बाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 8 बाई के इक्वल है, तो इसकी जगह हम 8 बाई यहाँ पे रख सकते हैं। और ये प्लस का 180 है, इधर आ जाएगा साइड चेंज होने पर, तो माइनस का 180 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 180 के ऐसे फैक्टर, 180 के फैक्टर्स को हमें ऐसे सेट करना है कि माइनस करने पे 8 आ जाए, तो 180 के फैक्टर निकालो पहले। 2 9 जा 18, 0, 2 से काटा 45, 3 से काटा 15, 3 से काटा 5, 5 से काटा 1। ठीक है, अब 2 2 3 3 एंड 5 इनको ऐसे सेट करना है कि 8 आ जाए माइनस करने पे। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 माइनस 9 नहीं आएगा, तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में से 5 2 जा 10, 18 माइनस 10 कर दें अगर हम, तो क्या आ जाएगा? 8, और 18 10 जा 180 भी हो गया। क्लियर? तो बाई स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 बाई माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब देखो 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 18 10 जा अगर करेंगे मल्टीप्लाई दोनों का तो 180 आएगा। क्लियर? यही कंडीशन हमारी होनी भी चाहिए थी। तो माइनस 18 बाई माइनस माइनस प्लस 10 बाई माइनस प्लस माइनस 18 का बाई से मल्टीप्लाई 18 बाई माइनस माइनस प्लस 10 का बाई से मल्टीप्लाई 10 बाई माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्लियर? बाई स्क्वायर और 18 बाई, बाई स्क्वायर एंड 18 बाई में क्या कॉमन है? ओनली बाई कॉमन है, तो हमने बाई कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे बाई, बाई बचा माइनस यहाँ पे बचा 18। अब देखो माइनस 18 का डिवाइड अगर हम माइनस 180 में करें तो माइनस माइनस प्लस 18 10 जा 180, 10 कॉमन आ गया। तो जब 10 का डिवाइड हम 10 का डिवाइड जब 10 बाई में करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, बचा बाई माइनस। अब 10 का डिवाइड प्लस 10 का डिवाइड माइनस 180 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 18 10 जा 180 इज इक्वल टू 0। तो बाई माइनस 18 दोनों में कॉमन हो गया, बाई माइनस 18, और एक जगह बचा बाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
तो एक बार हम बाई माइनस 18 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं और एक बार बाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो बाई इज इक्वल टू यहाँ से 18 हो गया, यहाँ से बाई इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया। क्लियर? तो बाई की वैल्यू हमें दो मिल गई, माइनस 10 और 18। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकेंड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। क्लियर? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 8 जा 144, स्क्वायर रूट, स्क्वायर जब दूसरी साइड में जाता है साइड चेंज हो गई तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 144। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 12, क्योंकि 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 144, 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12 होता है। अब 12 अंदर माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी हो सकता है, क्योंकि माइनस के 12 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का 144 आएगा और प्लस के 12 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो तब भी 144 आएगा। इसीलिए स्क्वायर रूट से बाहर आते समय ये दोनों ही नंबर प्लस और माइनस के हो जाते हैं। क्लियर? माइनस का भी 12 हो सकता है और प्लस का भी। अब दूसरी वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 80 और एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 80। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 इंटू 16 इंटू 5। अब देखो 16 5 जब 180, 180 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 80 आ जाएगा। क्लियर? 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर रूट 5 और माइनस 1 की वैल्यू आयोटा। स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस 1 है तो आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर हो गया, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हमें इमेजिनरी नंबर नहीं, हम लोग रियल नंबर्स में लेंगे। ठीक है, ये हो गया एक इमेजिनरी नंबर, तो ये इनवैलिड हो गया। तो x की वैल्यू क्या बची, एक प्लस माइनस 12।